जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं, आपको बता दे, इस शख्स की पहचान गरीबी से होती है और इनका नाम राजाराम यादव है। और एक वक्त था, लगभग आज से 2-3 साल पहले, जब ये एक प्राइवेट स्कूल में बतौर शिक्षक पढ़ाया करते थे। और आज ये उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इनके यहाँ 2-4 लड़के काम करते हैं। और ये 2-3 सालों का अंतराल कैसे चेंज हुआ, इन सारे चीजों पे इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में ये एक LIC का एजेंट है। अब एक चीज और सोचने की बात है कि LIC एजेंट के अंदर तो 2-4 लोग काम करते नहीं है, तो फिर कैसे 2-4 लोग काम करते हैं? इन चीजों पे सोचने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे इनसे। तो राजाराम जी, सबसे पहले तो आपका सच से सच तक के ऑफिस में स्वागत है कि आप आए जी। मैं आपको भी स्वागत हूँ क्योंकि आप हमें बुलाए और अपना समय दिए। राजाराम जी, सबसे पहले हम एक चीज पे फोकस देना चाहेंगे कि 2-3 साल पहले आप एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे और आज आपके अंदर 2-4 लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी जानकारी लूंगा, कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं? हमारे अंडर अभी 5 स्टाफ काम कर रहे हैं और हम 6 आदमी काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हुआ करते थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, और आज 5 लोग काम कर रहे हैं। ये कैसे हुआ आपके अंडर और कौन सा काम कर रहे हैं? हम फील्ड वर्क भी करते हैं और ऑफिस में भी अपना स्टाफ रखे हुए हैं काम करने के लिए। और हमारा 2 काम चलता है, एक साइबर और एक LIC। और दोनों में हम लोग फील्ड वर्क भी करते हैं और हमारा ऑफिस पर भी काम चलता है। हमारा 2 स्टाफ LIC ऑफिस सिवान मेन ब्रांच में भी है और हमारे 3 स्टाफ हमारे साइबर में है और प्लस LIC का भी वो काम करते हैं और हम भी वो काम करवाते हैं, वो करते हैं। और जो समाज में लोगों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, जैसे पेंशन या अलग अलग तरह के बहुत से सुविधा है, सरकारी सुविधा, वो नहीं मिलता है, तो उसको भी हम जाकर उसको ठीक करते हैं और काम कराते हैं। आपकी जो स्टाफ रहते हैं LIC ऑफिस में, 2 स्टाफ, आखिर वो वहां वो कौन सा काम करते हैं? वहाँ जैसे किसी LIC में कोई गड़बड़ी है, जैसे किसी को लोन करवाना है, किसी को नाम सुधरवाना है, किसी को रिवाइवल करवाना है, बहुत सारा उसमें अलग अलग काम होता है, तो वो काम वो संभालते हैं। या नया LIC करना है, उनको दे दिया जाता है, वो करते हैं, फिर हम लोग फील्ड वर्क करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दे, LIC का जिक्र हो रहा था उस वक्त से, ये LIC है क्या? पहली चीज है, सबसे पहले LIC का मुख्य उद्देश्य है कि रिस्क कवर और जो हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोग का खराब ना हो, इसलिए हम लोग रिस्क कवर के लिए LIC लेते हैं। और उसका अगला स्टेप है कि हम लोग जो पैसा कहीं ना कहीं हम लोग जमा करते हैं, तो इसमें भी अच्छा एक परसेंटेज ब्याज भी मिलता है। और उसके बाद से जब हम कहीं दूसरे जगह बैंक वगैरह कहीं जमा करते हैं तो फिक्स कर देते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ता है, बीच में काम पड़ता है। लेकिन इसमें लोन फैसिलिटी भी मिलता है। तो 2-3 तरह और अनेकों तरह से ये हम लोग के लिए अच्छा रहता है। और जो हम और आप एक पूंजी खड़ा करते हैं, जैसे कोई भी अपना बेटा को जन्म देता है, फिर बड़ा करता है, उसमें कुछ पूंजी लगता है, उसको पढ़ाता है, तो वो पूंजी फिर बना रहे, प्लस वो खत्म ना हो, इसीलिए हम लोग उसको रिस्क कवर कराते हैं और फिर से हमारा पैसा भी बढ़ता है। दूसरे जगह जहाँ कि हम पैसा जमा करते हैं, वहाँ केवल हमारा ब्याज मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ हमारा रिस्क कवर नहीं करेगा और हमारा यहाँ दोनों तरफ से लाभ होता है। राजाराम जी, जैसे कि आप बताएं कि LIC एक तरीके से हुआ कि पैसा या हमारे यहाँ जमा कीजिए, पैसा आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां कुछ दिन पहले मार्केट में आई थी, सहारा और भी तरह तरह की कंपनियां थी। क्या क्या कंपनियां थी आप बेहतर जानते होंगे। और पता चला कि वो कुछ दिनों में पैसों को डबल दे रही थी, ऐसे ऐसे बहुतेरे लालच दे रही थी, लेकिन पता चला कि बहुतेरे लोगों का पैसा लूट के और कंपनियां भगोड़ा साबित हो गई। क्या आपकी LIC भी इस तरीके से भगोड़ा साबित होगी? नहीं, यह LIC
सरकारी है, गवर्नमेंट है, और इसका टोटल पैसा सरकार के हाथ में होता है। और यह कोई नया, ऐसे जो कंपनी बता रहे थे कि बहुत सारा लाभ बताया कि हाँ आपको इतना साल में पैसा डबल कर देंगे, तो ऐसा यह नहीं है। एक अच्छा कमीशन देता है, लेकिन बहुत ही यहाँ सेफ्टी है क्योंकि यह गवर्नमेंट है। LIC में ऐसा भी क्या स्कीम होता है, मतलब LIC में कुछ भी आप जमा कर दे सकते हैं या उसका कोई स्कीम होता है? नहीं, देखिए, LIC ऐसा विभाग है जिसमें कोई गरीब हो, धनी हो, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं और सभी लोग को करना भी चाहिए। जो जिस स्थिति, आर्थिक स्थिति उसका है वो घटे ना, इसलिए इंश्योरेंस लेना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कि LIC किसी भी लेवल के व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से वो उसमें जमा कर सकते हैं जिस हिसाब से उनका बचत होगा। जी, आप रोज का चाहेंगे तो 8 रुपया 10 रुपया भी रोज के हिसाब से उसमें है। मंथली जमा कीजिए, तिमाही जमा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया पर डे के हिसाब से जमा करता है तो उसका जो आप लोग ये कहते हैं इंश्योरेंस जो होगा उसका, वो कितने का होगा? वो आपका अलग अलग जैसे प्लान है। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया पर डे जमा करता है तो उसका रिस्क कवर कितना का होगा? 6-7 लाख का रिस्क कवर होगा। और उसमें अलग अलग प्लान है, किसी प्लान में ज्यादा बेनिफिट होगा, पैसा का मुनाफा होगा, उसमें थोड़ा सा रिस्क और कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, ऐसे अलग अलग। अगर किसी को LIC लेना होगा तो वो आपसे कैसे जुड़ेगा? वो हमारे मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं का भी हो। डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ऊपर भी इनका मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग LIC लेना हो तो इनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और बताइए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि LIC एजेंट तो LIC तो करवा दिए, उसके बाद वही एजेंट ही गायब हो गए। उस स्थिति में जो कैंडिडेट है वो कहाँ जाएगा? जी, तो ये सबसे पहले जो भी लोग LIC करा रहे हैं तो ऐसा एजेंट का चुनाव करे जो उसमें 24 घंटा लगे हुए हैं। बहुत से एजेंट है कि वो अपना दूसरा बिजनेस, जैसे स्कूल चलाते हैं या दूसरा बिजनेस किए हुए हैं और फिर भी LIC कर रहे हैं, तो उनसे आप LIC अर्गिज मत कराएं। क्योंकि जब आपको लोन लेना होगा, जब आपको कुछ कराना होगा उसमें, तो वो थोड़ा अपना स्कूल संभालेंगे या कुछ अलग काम करेंगे, तब वो जाकर कराएंगे। लेकिन जो दिन रात उसमें है उससे कराइए। और रहा बात की आप कह रहे हैं कि अगर एजेंट छोड़ दिया काम LIC का, एजेंट कहीं भाग गया तो, क्योंकि आजकल देश में भागने का सिलसिला दर दर चले जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीरव मोदी का, अडानी का और लोगों का मैं नाम ना ही रखूं तो बेहतर रहेगा। तो आप एजेंट का बात कर रहे हैं या इंश्योरेंस विभाग का? एजेंट अगर भाग जाए, एजेंट तो उस वक्त में कैंडिडेट कहाँ जाएगा? क्योंकि एजेंट ने आपको पैसा दिया है, वो तो LIC ऑफिस को तो नहीं दिया है। जी, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यह एक गवर्नमेंट विभाग है, सरकारी, तो इसमें एजेंट का कोई खोजने की हम लोग को जरूरत नहीं है। आपके पास एजेंट जो बोलेगा उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। जो आपका दस्तावेज मिला हुआ है, जो बॉन्ड पेपर होता है, उस पर आपको विश्वास है, और वही बॉन्ड पेपर से आप जाकर डायरेक्ट ऑफिस से मिलकर या दूसरे एजेंट से मिलकर अपना काम करवा सकते हैं। या किसी से नहीं मिला, केवल आपको बॉन्ड पेपर ले जाना है ऑफिस में, जो भी काम है आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी कि कैंडिडेट को आवश्यकता नहीं है कि एजेंट के पास ही जाए, अब वो डायरेक्ट भी LIC ऑफिस जा सकते हैं। जी। और क्या आजकल कुछ जैसे ऑनलाइन की व्यवस्थाएं है क्या? जो आपका प्रीमियम होता है वो आपके थ्रू ही जमा करना पड़ेगा या ऑनलाइन भी उसका कुछ प्रोसेस है? जी, आप जो प्रीमियम जमा करते हैं वो चाहेंगे तो बैंक के थ्रू जमा कर सकते हैं जो आकर, या आप गूगल पे, फोन पे से जमा कर सकते हैं, या CSC सेंटर पर जमा कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यानी कि उपभोक्ता को एजेंट के पास दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आप सबको इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि LIC एजेंट के पास ही आपको प्रीमियम जमा करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बैंक से भी कटवा सकते हैं या फिर फोन पे, गूगल पे से आप कर सकते हैं। और कोई एजेंट, अगर कोई भी व्यक्ति, एक चीज राजा राम जी आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का किसी कारणवश कोई प्रीमियम फंस गया हो या फिर उनका मान लीजिए समय पूछ गया हो, उनको लेना हो या फिर लोन लेना हो, और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उन्होंने किसी दूसरे एजेंट के द्वारा प्रीमियम करवाया था, वैसे लोग अगर उनके पास मदद की जरूरत है तो क्या वैसे लोगों को आप कुछ मदद कर सकते हैं? जी, कि LIC में किसी भी प्रकार का जरूरत हो
भले ही वो कहीं से भी खुलवाएं, हम उनके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तैयार हैं। तो हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए कुछ चार्ज वगैरह भी लगता है? ना, हम चार्ज नहीं लेते, कोई ऐसा एक पैसा चार्ज नहीं? ना। अगर कोई एजेंट आप लोगों को ये बोले कि आपका प्रीमियम पूछ गया है, उसके बाद फलानवा धमकवा जो भी चार्ज लगेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज मुझे पता नहीं, एजेंट लोगों को पता रहता है कि कौन सा चार्ज उसको बोलते हैं, तो इस तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर ऐसी समस्या आपको है तो डिस्प्ले पे नंबर है इनका, इनसे संपर्क कर सकते हैं। बल्कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि LIC हर व्यक्ति को जरूरी होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के किसी भी बड़े से बड़े हस्ती के पास जाइए तो उनका कहीं ना कहीं LIC में प्रीमियम है। जैसे कि चर्चित है आजकल बिहार में खान सर, उन्होंने भी LIC ले रखा है। तो इसलिए आप सब भी LIC लीजिए और अपने जीवन को कैसे आप लोग एक स्लोगन कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, चूंकि कहीं ना कहीं हम सभी के जरूरी होता है कि जीवित है तब तक तो आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर हम ना रहे तो कुछ हमारे फैमिली के लिए सहारा होना चाहिए, उस वक्त LIC काम आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी LIC का करें। और बल्कि LIC से संबंधित आप सभी को कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो डिस्प्ले पे इनका नंबर है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे सच से सच तक से। जय हिंद।